में आपको जो लीव लेने हैं, छुट्टियां लेनी है, उस छुट्टियों को कैसे लेंगे, और आप विद्यालय के अंदर जो डेली अटेंडेंस बना रहे हैं उसमें किस तरह से सावधानी बरतने हैं, कैसे आपका जो है आधा दिन का वेतन कट सकता है, और कैसे जो है आपको पूरा का पूरा राशि जो है अक्टूबर महीने में पेमेंट हो सकता है। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपके साथ साथ बच्चों के भी जो अटेंडेंस है उसको भी ऑनलाइन करने की बात कही गई है। साथ ही साथ जो आपका मूल्यांकन का प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया जा रहा है, और बच्चों के मूल्यांकन के साथ साथ शिक्षकों का मूल्यांकन होगा, और उन मूल्यांकन का जो है जो पूरी तरीके से कहिए खाका या जो भी कहिए आप उसको पूरी तरीके से जो है सेवा पुस्तिका के अंदर भी संधारित करना है। ये सारी बातें जो है आपके समक्ष लगभग लगभग आ रही है। और साथ ही साथ एक चीज और चर्चा करेंगे, सक्षमता परीक्षा जो है आपका प्रथम का काउंसलिंग और द्वितीय के काउंसलिंग जो है या परिणाम जो है कब तक आने वाला है, इन सभी बिंदुओं पर आज के इस सेशन के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात देखिए कि 1 सितंबर आज का दिन है, और आज से बहुत सारे नियम में बदलाव हो रहे हैं। आप सभी साथी लगभग 2 तारीख से विद्यालय जब खुलेगा तो आप अटेंडेंस बनाएंगे, और बहुत सारे लोग का तो आज ही अटेंडेंस बना रहे होंगे। तो उसके नियमों में क्या बदलाव हुआ है इस पर थोड़ा सा जो है सो नजर डालेंगे। जैसे पहली बात देखिए कि ई शिक्षा कोष की बात करेंगे। इस शिक्षा कोष में आपको छुट्टियों का और आज से 100% जो है अनिवार्य कर दिया है अटेंडेंस बनाना। अब अगर आप ऑफलाइन अटेंडेंस बनाते हैं तो उसको अवैध करार किया गया है। अब उस पर भी हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा विस्तार से, क्योंकि अब पहले ये देख लीजिए कि आपको इस शिक्षा कोर्स एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल करने के बाद उसको इंस्टॉल कर लेना है। हो सकता है कि अपडेट करने के बाद आपको सारी चीजें ना आए, लेकिन अपडेट अगर किए होंगे हो सकता है कि सब कुछ नहीं आता है, तो आपको अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लीजिए, आपका सारा चीज उसमें आ जाएगा। फिर उसमें जो मास्टर डाटा वगैरह है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, लोकेशन को रिफ्रेश कर लीजिएगा, फिर अटेंडेंस आप बनाइएगा, और उसमें जो भी चीजें हैं सब अपडेट हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। पहला बात। दूसरा बात देखिए कि आज से ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना 100% क्या कर दिया है, अनिवार्य कर दिया गया है। अक्टूबर में पेमेंट मिलना है आपका, सितंबर का ही पेमेंट अक्टूबर में मिलेगा। तो आज से ऑनलाइन उपस्थिति 100% अनिवार्य कर दिया गया है। अब 100% अनिवार्य कर दिया है, लेकिन आपके मन में यह प्रश्न होगा कि सर मेरे यहाँ जो है आपका ये ऐप नहीं काम कर रहा है। आपके मन में ये आ रहा होगा कि ऐप नहीं काम कर रहा है। दूसरी बात यह है कि अटेंडेंस जो है लोकेशन नहीं सही से पकड़ पा रहा है। तो इन समस्याओं के लिए आपको 2 नंबर दिए गए थे, उन 2 नंबर पर आपको संपर्क करना है और आप अपनी शिकायत वहां पे दर्ज कर देनी है। देखिए अब कॉल नहीं लगेगा, ये बात ठीक है। बहुत सारे पूरे बिहार के अंदर के सभी शिक्षक कॉल लगा रहे होंगे, जहां भी लगभग 50-60 हजार लोग अभी भी अटेंडेंस नहीं बना रहे, तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, इसी वजह से नहीं बना रहे हैं। और 3 लाख 3.5 लाख या 4 लाख लोग बना रहे हैं, तो उनके यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है तो बना रहे हैं। तो कहीं कहीं जो कमियां है उसके लिए आपको शिकायत करना है। और अगर फोन नहीं लगता है, आपको उसमें टिकट रेज का ऑप्शन आ जाता है। टिकट रेज का ऑप्शन आएगा, उस टिकट रेज के माध्यम से कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, टिकट रेज का ऑप्शन आ जाएगा, उसमें देखिएगा, तो उसमें आप कंप्लेन कर सकते हैं। ये उसके बाद देखिए कि अगर आप ऑफलाइन अटेंडेंस बनाते हैं तो क्या होता है। ऑफलाइन अटेंडेंस को अवैध करार दिया गया है, आज आपने देखा होगा। लेकिन विषम परिस्थिति में, आप केवल विषम परिस्थिति, बनना अटेंडेंस है, अटेंडेंस डेली बनेगा ऑफलाइन, ये नहीं कि नहीं छोड़ना नहीं है, डेली बनाना है, लेकिन विषम परिस्थिति में ही उसको वैध माना जाएगा जब आपने टिकट रेज करके शिकायत दर्ज कर दिया होगा, जब आप बीआरसी से संपर्क करके अपनी सूचना शिकायत लिखा दी होगी, जब आप उस नंबर पर कॉल करके अपना शिकायत लिखा देंगे, तभी जाकर के आपको जो है और ऑफलाइन अटेंडेंस का जो है वैलिडिटी मिलेगी, और उस ऑफलाइन के अनुसार आपको पेमेंट दिया जाएगा। ठीक है, ये बातें कही गई है, इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा कि ऑफलाइन अटेंडेंस को जो है वो मान्यता तब है जब आप विषम परिस्थिति में है। वैसे आपको बनाना डेली है, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, मतलब रजिस्टर पर भी बनाना है, ये नहीं कि छोड़ देना, बनाना है अटेंडेंस। ठीक है, उसके बाद देखिए सितंबर माह का पेमेंट जो है ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर ही मिलने वाला है। सितंबर माह का पेमेंट अक्टूबर में जो मिलेगा वो ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर ही मिलेगा। इस बात को एकदम ध्यान से रख लीजिएगा अपने ध्यान में। और समय, एक बात देखिए, ऑनलाइन अटेंडेंस के माध्यम से आपने देखा होगा कि एक चीज और कही गई है कि अगर आप 10 बजे के बाद अटेंडेंस बनाते हैं, 10 बजे के बाद बनाते हैं, तो आपको आधे दिन का सीएल उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। 2 दिन 10 के बाद बनाएंगे तो आपका 1 सीएल खत्म हो जाएगा। क्योंकि ऑनलाइन चीजें हैं तो वो अपने आप काउंट होता चला जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और इस बात को हेडमास्टर साहब को भी इसको क्या करना है, संज्ञान में रखना है, उसको नोट करके रखना है। ठीक है, और अगर 10 बजे के अंदर आप अटेंडेंस बनाते हैं, यानी टाइमिंग आपका 9 बजे है, कोशिश करिए कि 9 बजे से 2 मिनट पहले ही बना लीजिए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन 9 बजे के 2-4 मिनट आगे पीछे अगर बनाते हैं तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्रत्येक दिन अगर आप 9:15, 9:30, 9:15, 9:30 में बनाते हैं तो आपके ऊपर जो है सो, ठीक है, आपके ऊपर मतलब शिकायत होगा, और मतलब आपके बारे में जो है वो बीआरसी से आपको कॉल आएगा, या बीआरसी के माध्यम से आपको जो है ना पूछताछ की जाएगी कि आपने आखिर ऐसा क्यों किया। आपका टाइम जब 9 बजे है तो 9 बजे आखिर आप क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये बीआरसी जो है आपको सूचना देगी। ये बातें हैं, ठीक है, बीआरसी आपको
ठीक है, इस चीज के लिए आपको आगाह करेगी कि आप जो है सतर्क हो जाइए, अन्यथा की स्थिति में आपके ऊपर आगे कार्रवाई हो सकती है। देखिए, बच्चों की उपस्थिति से संबंधित क्या सूचना आ रहा है कि 1 अक्टूबर से ऑनलाइन उपस्थिति बनेगी। ठीक है, बच्चों का उपस्थिति जो है 1 अक्टूबर से ऑनलाइन उपस्थिति बनेगी। इसके लिए आपको एक टैब दिया जाएगा जो लगभग 20 सितंबर से पहले आप तक टैब 20-22 सितंबर तक प्रत्येक जिलाधिकारी जो है आपको बीआरसी के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, 1 अक्टूबर से। इसलिए आपको जो बच्चे जिनके आधार हैं उन सबका जो है एनरोलमेंट हो चुका है और जिनके आधार नहीं है उनको भी एनरोल करने का अवसर दिया है 1 सप्ताह के लिए। उसको करिए और उसके करने के बाद जो है उसका 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर जो है आधार बना करके उसको उस पर अपडेट करना है। ठीक है, अब इसमें देखिए जब बच्चों का ऑनलाइन बनेगा उपस्थिति तो उसमें 3 चीजें सामने आएंगे। आपको जो टैब दिया जाएगा उसमें 2 तरह के बटन होंगे। एक में लिखा जाएगा क्या, एक में आपको लिखाएगा जो बच्चे इन करेंगे तो स्कूल इन, और एक में लिखाएगा स्कूल आउट। ठीक है, बच्चे जो इन करेंगे तो इन, और जब जाने लगेंगे तो आउट लिखाएगा, आउट पर उसको क्लिक करना है। उसके बाद उसमें कंफर्म बटन एक रहेगा, कंफर्म पर करिएगा, क्लिक करिएगा, तब जाकर के अटेंडेंस कंफर्म होगा। जब उपस्थिति जिस समय बनाएंगे बच्चे उसमें बच्चों का फोटो लेगा उसमें। ठीक है, उसके साथ साथ समय और तारीख जो है यानी तिथि जो है 3 चीजें उस पर अंकित हो जाएगी कि बच्चे कितने बजे आए, फोटो फोटो उनका, समय, और उसके बाद उसका जो तिथि रहेगा जिस तिथि को हाजिरी बनेगा वो चीजें अंकित हो जाएगी। ठीक है, ये चीजें जो है एक नया चीज है। उसके साथ साथ देखिए स्कूल के बच्चों का जो है अर्धवार्षिक मूल्यांकन में बहुत सारी चीजें में बदलाव किया गया है। जो अब 18 सितंबर से आपका जो मूल्यांकन बच्चों का होने वाला, पहले विद्यालय के शिक्षक ही आप स्वयं जो है मूल्यांकन बच्चों का करते थे, लेकिन इस मूल्यांकन के अंदर जो है नियम में बदलाव लाया गया है कि जो बीआरसी जो है तय करेगी आपको कि किस विद्यालय में कौन से टीचर जा करके और गार्डिंग का काम करेंगे। जो टीचर है वो जाएंगे और गार्डिंग का काम करेंगे। गार्डिंग के साथ वो कॉपियों का जो है सुरक्षित वो अपने घर वो मतलब विद्यालय के अंदर जमा करे, या उसके लिए जो बीआरसी जहां तय करेगी या सीआरसी पर आपको तय किया जाएगा तो सीआरसी के अंदर जमा करना होगा कॉपी को। और भी वो तय चूंकि नहीं हुआ है तो वो उसको जमा करना है बीआरसी या सीआरसी के अंदर। हमें लगता है सीआरसी पर ही रहेगा, तो सीआरसी पर जाकर के पुनः जो है दूसरे शिक्षक के द्वारा उस कॉपी का जांच किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा, और जांच के बाद जो है उसमें यह देखा जाएगा कि किस विद्यालय के शिक्षक का परफॉर्मेंस यानी कि किस विद्यालय के बच्चे का परफॉर्मेंस बेहतर है। जिस विद्यालय के बच्चे का परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा उसके हिसाब से सेवा पुस्तिका पर संधारण भी किया जाएगा। ये सारी बातें जो है सो आज से ये लागू होने जा रहा है। बच्चों के मूल्यांकन होगा तो शिक्षक का भी मूल्यांकन उसके साथ साथ हो जाएगा और सेवा पुस्तिका में इस चीजों का संधारण भी किया जाएगा। अब आ जाता है हमारा आखिरी पॉइंट, आज है सक्षमता परीक्षा के बारे में। सक्षमता परीक्षा का आपको पता है कि चूंकि करना था आपको हर हाल में 31 जो है आपका अगस्त तक पूरा का पूरा फाइनल कर देना था, लेकिन 31 अगस्त तक नहीं होकर के 13 सितंबर तक इसको बढ़ा दिया गया है। 13 सितंबर तक सक्षमता 1 का काउंसलिंग होगा। उसके बाद फिर अवसर मिलेगा सक्षमता 1 वाले जितने भी लोग जिनको डाउटफुल लिखा गया है, जिनके जो अक्षर है उसमें त्रुटियां हैं, मतलब जो लेटर में कुछ त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को सुधार करने या गलत जो है सर्टिफिकेट अपलोड किया गया है तो उन सबको सुधार करने का अवसर 13 के बाद मिलेगा आपको। तो 2-3 दिनों का हमें लगता है अवसर मिलेगा, 14-15 के आसपास में, हमें लगता है 16-17-18 तक आपको 2 से 3 दिनों का अवसर मिलेगा। उस 2 से 3 दिनों के अवसर में आपको अपलोड करने होंगे। फिर उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है सुचारू रूप से संचालित होगी। तो हमें लगता है इस सितंबर के आखिरी सितंबर तक जो है आपका काउंसलिंग का प्रक्रिया समाप्त होगा। इसी बीच में आपका सक्षमता 2 का रिजल्ट भी आ जाना है। 15 तारीख तक उम्मीद है ऐसा कि पूरा रिजल्ट आपको आ जाएगा। 5-6 तारीख तक आपका जो है सक्षमता जो सेकंड है आपका सक्षमता द्वितीय का जो है 5 से 6 तारीख तक आपका वो आ जा रहा है, जो क्वेश्चन पेपर है, जो एमआर सीट है आपका, इन सब चीजों का जो है वो मतलब बीएसई भी जारी कर देगी। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। तो इसी माह के लास्ट तक, सितंबर माह के लास्ट तक आपका रिजल्ट आएगा और आपका काउंसलिंग अक्टूबर में होगा। अक्टूबर में आपका सक्षमता द्वितीय का लगातार बहुत सारे साथी हमें कॉल कर रहे थे कि सर कब तक जो है परिणाम आएंगे, कब तक रिजल्ट आएंगे सर। तो सबसे पहले रिजल्ट से पहले तो आपको आंसर की जारी करना है। सब प्रक्रिया है, धीरे धीरे ये होगा, ये सितंबर माह में कंप्लीट होगा और अक्टूबर में आपका काउंसलिंग होगा। तो धीरे धीरे सारा प्रक्रिया होगा। तो निश्चिंत रहिए, आप लोगों का काउंसलिंग कंप्लीट होकर के कम से कम जो है दिसंबर तक जाएगा। ये जो है ना दिसंबर तक कम से कम जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर में फिर ऑनलाइन आवेदन वगैरह की प्रक्रिया करानी है। आवेदन कराने के बाद तब स्थानांतरण करवाना है, तो प्रक्रिया थोड़ा सा लंबा है, यानी कि दिसंबर से पहले स्थानांतरण की कोई प्रक्रिया नहीं होने जा रही है। ये सारी अपडेट थी, आज का अपडेट था, इसलिए हमने सोचा कि आप तक पहुंचा दें। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी प्रकार का अपडेट शिक्षा विभाग का तमाम अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। इसलिए फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।